जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे इनलाइट गुरुकुल। मैं हूं आपका मित्र आयुष एंड द फाउंडर ऑफ इनलाइट गुरुकुल। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस किसका किसका बात करेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। सिलेबस जो आप सभी का हम लोग बात करेंगे वो नेवी का बात करेंगे, ठीक है। एयरफोर्स का बात करेंगे, जीके का सिलेबस का सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। एयरफोर्स का बात करेंगे, इसके बाद आप सभी का ICG का बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद SSC GD, ठीक है। ये 4 एग्जाम को कैरी ऑन कर ये जीके का सिलेबस बना गया है, ठीक है। देखिए मोस्टली सिलेबस सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंट है। जिस तरह होती नहीं है कि पड़ोस वाली बेटी में और अपनी वाली में जितना अंतर रहता है बस उतना अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं पड़ोस वाली बेटी में कितना अंतर है और अपनी वाली में कितना अंतर है। देखिए पहले देखिए, जो आप नेवी में इसका तीनों कंडक्ट करते हैं, AA, SSR और MR, ठीक है। तीनों एग्जाम को कंडक्ट कर ये सिलेबस बना गया। इसमें X, Y एंड C, इसमें जो आप सभी का GD, DB, ठीक है, और यांत्रिक, इसमें जो SSC GD सिर्फ, ठीक है। ये सारा एग्जाम को कैरी ऑन किया गया है, ठीक है। तो अब समझते हैं एक्चुअली सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या जीके में पढ़ना है जो मेरा मार्क्स पूरा में पूरा आ जाए, ठीक है। और मेन फोकस जो करेंगे हम लोग ये दोनों पे करेंगे और थोड़ा मोड़ा इस पे करेंगे और थोड़ा मोड़ा इस पे, ठीक है। सिलेबस सेम रहेगा, बस आपको मन से पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं क्या सिलेबस में हम लोग पहली चीज क्या है, हम लोग कुछ कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी जो रहेगा यहाँ पे थोड़ा आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। पहला कैटेगरी जो रहेगा सर वो हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे, क्योंकि सर हम लोग इतिहास अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी जो आप सभी का रहेगा ये आप सभी का पॉलिटी का रहेगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो रहेगा ये पॉलिटी का रहेगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो रहेगा आप सभी का जियोग्राफी का रहेगा और फोर्थ कैटेगरी जो रहेगा आप सभी का इकोनॉमिक का रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक का रहेगा और लास्ट जो रहेगा रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग का थोड़ा भी कम बात करेंगे, ठीक है। हम लोग मोस्टली 4 चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तब देखते हैं ये 4 चीज़ में एक्चुअली हम लोग क्या क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है। एक बात तो होती है भाई कितना टॉपिक पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे। पहले देखिए हम लोग जो हिस्ट्री में देखिए, और ये बात रही कि सर आप जो लिख रहे हो बहुत रफ में लिख रहे हो, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। देखिए यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं टेलीग्राम पे फोटो खींचकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा और फेसबुक का भी मिल जाएगा। बट व्हाट्सअप ग्रुप अभी फुल है, वो पेड ग्रुप है, 49 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट है, ठीक है, अदरवाइज कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ये चीज़ जो है सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझ आने के लिए कि एक्चुअली सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा और यहाँ ये न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए सिलेबस है, ठीक है। 2022 का जो बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा सारा चीज़। चलिए पहला चीज देखिए, हिस्ट्री में भी हम 3 पार्ट में देखेंगे। पहला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग एंशियन में देखेंगे, ठीक है। एंशियन में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसको हड़प्पा कहते हैं, ठीक है। सेकेंड में हम लोग वैदिक देखेंगे। इसके बाद थर्ड में जो देखेंगे हम लोग 2 रिलीजियस को देखेंगे, ठीक है, जो आपसे बुद्ध है, ठीक है, बुद्ध है। और इसके बाद जो आपका जैनिज्म जो है, ठीक है, जैनिज्म देखेंगे। 1 2 3 4 2 धर्म, धार्मिक हुआ, ये भी धार्मिक में ही आता है, ठीक है। ये तीनों धार्मिक हो गया, इतना याद रखना है। 3 धर्म में पढ़ेंगे। पहला में हिंदू, इसमें बैग में पूरा हिंदू है, ठीक है। इसमें बुद्धिज्म है, इसमें जैनिज्म है, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हिंदू सबसे पहला कास्ट है, ठीक है, पहला जो आया गया था। अब समझेंगे हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, सारा चीज को कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा चीज है। इसके बाद ये यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, इसके बाद कुछ हम लोग देखेंगे मेजर टॉपिक देखा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो महाजनपदास देखेंगे, ठीक है, महाजनपदास, ठीक है। चौथा चीज जो देखेंगे हम लोग वो महाजनपदास पे देखेंगे। ये क्या है, जनपदास, महाजनपदास, ठीक है। वो कैसे बना उस चीज को समझना है, उससे क्वेश्चन आता है, इंक्लूड करेगा, जिसमें आप मगध आएगा, ठीक है। इसके बाद गुप्ता आएगा, ठीक है। ये हम लोग 2 को इसमें देखेंगे पहला चीज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, गुप्ता तक देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे वो चीज को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। एक लाइन से थोड़ा मोड़ा हम लोग समझते हैं कि गुप्ता तक देख लिया, ठीक है। गुप्ता तक क्या होगा, गुप्ता हो गया, मौर्यन हो गया और मगध हो गया। मगध हो गया है, मौर्यन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे, वो आप जब का जो रहेगा ये मौर्यन भी रहेगा, ठीक है। मौर्यन इंपायर जो रहेगा चंद्रगुप्त का, ठीक है, ठीक है। और गुप्ता एम्पायर, इस पे दोनों पे हम लोग गौर करेंगे। इसके बाद जो रहेगा 9th नंबर पे वो रहेगा आप सभी का, एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ, 9th नंबर पे जो रहेगा ये आप सभी का दिल्ली सल्तनत रहेगा। ये आप सभी का मेडिवल में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ मुगल के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मॉडल पे आएंगे डायरेक्ट,
ठीक है। 11 टॉपिक में हम लोग मुगल पे आएंगे, यहाँ हम लोग 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे 12 नंबर पे जो देखेंगे इसमें हम लोग INM देखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे। 13 नंबर पे जो देखेंगे हम लोग INM देखेंगे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट का जो रहेगा वो मोस्ट पॉपुलर फेमस व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें जो जिसका रोल रहा उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे। 14 नंबर पे जो देखेंगे हम लोग फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे, जो हमारा देश आज़ाद हुआ इसमें कौन कौन सा मूवमेंट लिया गया, ठीक है, वो चीज़ को हम लोग को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं फोटो खींचकर आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये समझना है कि टॉपिक को किस तरह बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में बात करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग जैसे पॉलिटी बात करना, चलिए पॉलिटी देख ले, ठीक है। पॉलिटी में कुछ नहीं सर, एकदम ईजी। पहला चीज़ क्या आप लोगों को हम क्या बताएंगे, बेसिक पॉलिटी का पहला चीज़ क्या आप सभी का बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला हम लोग बेस पकड़ेंगे, ठीक है। और बेसिक में मैंने वीडियो बना दिया है। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन और टेरिटरीज पढ़ेंगे, ठीक है, उसका इट्स टेरिटरीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप पढ़ेंगे, ठीक है, नागरिकता जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप एक पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। चौथा में जब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक पार्ट को हम लोग 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग बेसिक राइट का भी नाम दे सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर पे DP और SP, जिसपे पूरा देश काम करती है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सिक्यूटिव, ठीक है, एक्सिक्यूटिव पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद हम 9 नंबर पे जुडिशरी पढ़ेंगे, ठीक है, जुडिशरी पढ़ेंगे। बस ये सब टॉपिक है। और ज्योग्राफी में थोड़ा देख ले, फिर इकोनॉमी में फटाफट देख ले, ठीक है। आपको मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हम लोग का सिलेबस एक्चुअली रहेगा क्या, ठीक है। ये चाहता था मैं पहले भी लिख देता, बट आपको समझ में नहीं आता एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। ये चीज़ आप ज्योग्राफी में थोड़ा खेल होता है। ज्योग्राफी में क्या खेल होता है थोड़ा समझिए। ज्योग्राफी में थोड़ा हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होगा ये समझिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होगा और इंडिया हिस्ट्री में क्या होगा। इंडिया में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल, ये दोनों का वीडियो बन चुका है, ठीक है, दोबारा वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। और वर्ल्ड में जो हम लोग पढ़ेंगे सन, मून, सोलर सिस्टम, प्लानेट, और स्पेशली प्लानेट में अर्थ, स्टार, यूनिवर्स, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ मेजर्स टॉपिक है, ये चीज़ रहा हम लोग ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया। इसके बाद कुछ मेजर्स टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे सॉइल, ठीक है। मेजर टॉपिक जो पकड़ेंगे वो कहेंगे सॉइल, मेजर टॉपिक नंबर 1, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिवर, ये सब मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है। पॉट्स, ठीक है, ये सब चीज़ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सबसे उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीजन पढ़ेंगे, हमारा देश में जो भी सीजन्स है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, जो हमारी देश में जो खेती बाड़ी होती है वो एक्चुअली वो क्या होती है, कहाँ पे कौन सा ज़्यादा होता है, इस पर क्वेश्चन हर बार एक आता है। इसके बाद हम लोग फॉरेस्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्चुअली फॉरेस्ट क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिनरल्स पे पढ़ेंगे, ठीक है, मिनरल्स क्या रहेगा वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या रहेगा। अच्छे से पढ़ा है, एयर भैया, हवा से, पानी से, जमीन से, बस इंडिया हो बे करता है। और एक तो आजकल मेट्रो निकल गया है, 4 होता है, बस 4 को अच्छे से पढ़ा देंगे, एक वीडियो में खत्म। इकोनॉमिक में देखिए, यहाँ तक देखना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है। इकोनॉमिक में हम लोग पहला चीज़ है GDP पढ़ेंगे, एक बार मिटा दे दोस्त, ठीक है, ये बस कंसेप्ट के लिए, ठीक है। मैं आपको इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। GDP पहला चीज़ क्या है, GDP। और टेलीग्राम पे बहुत सारा चीज़ नहीं भेजता हूँ, जैसे कंसेप्ट तो यही क्लियर होगा, वहाँ पे बस एक तो हिंट मिलता है। GDP पहला नंबर पे हम लोग इकोनॉमिक में क्या पढ़ेंगे, GDP पढ़ेंगे। सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया। इकोनॉमिक जो है हमारे देश का जो इकोनॉमिक है, इसका जो प्लान है, इसका प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लान, जो पैसा कौड़ी का प्लान है वो भारत का क्या क्या है, आपको पता चल रहा है कि देश कितना, सरकार 4 साल में कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और लोगों को खर्च कितना कर रहा है, एक मुखिया के अंदर में कितना पैसा आ रहा है, एक वार्ड के अंदर कितना पैसा आता है, एक MLA को 4 साल में कितना पैसा आता है, कौन से रोड का योजना पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर आप बोलोगे भैया हम तो ये तो पॉलिटी और ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ रहे हैं। देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जान, मेरी सोना, देखो ज्योग्राफी जहाँ तक एग्रीकल्चर है वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, खेती बाड़ी, कहाँ पे कौन सी खेती। यहाँ क्या पढ़ेंगे कि कौन से खेती प्राप्ति में भैया कितना टैक्स क्या लग रहा है, कौन सा खेती में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, धान ले रहा है भैया कितना टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमारे देश में कितना खेती हो रही है, ठीक है, कितना अनाज कौन सी फैक्ट्री में जा रही है, उसका क्या टैक्स लग रहा है, उसका बात होगा। कि हम लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किसान को जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, जो भी फंड दिए जाते हैं, क्या उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का माल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ होता है। इसके बाद हम लोग कुछ नेशनल इनकम देखेंगे, राष्ट्रीय इनकम, ठीक है, हम लोग नेशनल इनकम देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इनकम नहीं भैया, ठीक है, नेशनल इनकम। यदि आप NDA का करते हो तब आपको इंटरनेशनल पढ़ना होगा, ठीक है, नेशनल इनकम। इसके बाद जो देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं।
पहला चीज़ आपको ये समझना है कि पढ़ना क्या क्या है, छोड़ना क्या क्या है, वो चीज़ समझा देंगे। इसके बाद थोड़ा ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा जनरल जीके, जिसको हम लोग स्ट्रीट जीके कहते हैं, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सर हम लोग स्पोर्ट के रिलेटेड पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स खत्म करना, स्पोर्ट का लगभग 200 या 150 क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो आई थिंक हम क्लियर कर दोगे आप, ठीक है। और तो नहीं लग रहा है कि कुछ पॉलिटी का सिलेबस है, ठीक है। और कॉमन जीके में है, कॉमन जीके में क्या रहेगा, नेशनल लैंग्वेज रहेगा, कैपिटल एंड करेंसी रहेगा, स्पोर्ट रहेगा, डिफेंस रहेगा, वार रहेगा, नेबरहुड रहेगा, बस यही सब चीज़ है, ठीक है। और रीजनिंग का कुछ नहीं है, रीजनिंग का हम बता देंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट भेज देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या स्टेट जीके में हो गया। स्टेट जीके में कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिटी में भी यही सब मेन चीज़ था जो मैंने बताया, ठीक है। और जो नोट्स है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, और सॉरी व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपने सारा चीज़ समझ लिया होगा, सिलेबस क्या है जीके का, ठीक है। और इंग्लिश का, मैथ का, सबका मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लास का दिन आज ही है 15 तारीख, मैं 15 को ही देना पड़ रहा है, क्या करूँ, बहुत बिजी हो गया था, ठीक है। दोस्त आप लोग सपोर्ट इस तरह बनाए रखें, ठीक है। और क्लास धूमकर चलेगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, और इस बार सक्सेस आप ही का होगा, ठीक है। दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एनर्जी के साथ, अगले जोश के साथ। जय हिंद।